नमस्कार बहनों, जैसा कि आप जानती हैं आज संकट चतुर्थी है जो माघ मास में आती है। इस दिन स्त्रियां अपने पति और अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती हैं और चांद आने पर वो व्रत खोलती हैं। और आपने जो है इसके बारे में जो पारंपरिक कहानी है देवरानी जेठानी की वो तो सुनी ही होगी, लेकिन हमारे भरतपुर अंचल में एक कथा अलग से कही जाती है, वो मैं आज आपको सुनाती हूँ। एक माँ थी, वो अपने उसका पति नहीं था और वो अपने बेटे की लंबी आयु की कामना के लिए ये व्रत किया करती थी। और उस दिन वो पुआ पकवान बनाती थी। किसी ने उसको कह दिया कि तेरी माँ तो खाने के लिए व्रत करती है, वो कोई सकट चौथ नहीं करती, वो तो गटक चौथ करती है। बेटा लकड़ियां काट कर अपना गुजारा किया करता था। बेटे को बड़ी गुस्सा आई कि मैं तो मेहनत कर करके पैसा लाता हूँ और माँ पकवान बना के खाने में उन्हें व्यर्थ कर देती है। वो अपनी माँ से लड़ने लगा। तब माँ बोली, ना बेटा, किसी ने तुझे गलत कह दिया, मैं तो तेरी ही लंबी आयु की कामना के लिए संकट चतुर्थी का व्रत कर रही हूँ, तू उनकी बातों को सच मत मान। लेकिन बेटा इस बात पर अड़ा रहा कि मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं अब तेरे साथ नहीं रहूंगा। माँ ने कहा, चल बेटा तेरी इच्छा है, पर तू मेरा एक काम कर, ये 2 चीजें ले जा, एक तुलसी की माला ले जा, एक कुछ जौ मैं तुझे दे रही हूँ, जहां भी तेरे ऊपर संकट आए इनको बोकर बैठ जाना, ये तेरी रक्षा करेंगे। उसने ले लिया और वो चल दिया। चलते चलते एक गांव में पहुंचते पहुंचते उसको रात हो गई। भूख भी लगाई थी, रुकने की जगह भी नहीं थी। वो कोई घर ढूंढ रहा था। अचानक उसने देखा कि एक बुढ़िया माई अपना दरवाजा खोल के बैठी है और बैठी बैठी पुए बना रही है और साथ में रोती भी जा रही है। उसको बड़ी हैरानी हुई कि ये पकवान भी बना रही है, रो भी रही है, क्या कारण हो सकता है। वो अंदर गया, उसने माँ से पूछा, माँ क्या बात है, अगर खुशी मना रही हो तो रो क्यों रही हो, और रो रही हो तो पकवान क्यों बना रही हो। बोले, बेटा बात ही कुछ ऐसी है। बोले, क्या, मुझे बताओ माँ। बोले कि हमारे यहाँ जो है कुम्हार के मिट्टी का अवा बहुत दिनों में पकता है, कुछ श्राप लगा हुआ है, और जब भी वो पकता है तो उसमें एक व्यक्ति की बलि देनी पड़ती है। हर गांव से जब एक एक व्यक्ति की बारी बारी से देना पड़ता है बलि। और आज मेरे बेटे की बलि है, राजा की लड़की की शादी है, तो बहुत सारे मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए कुमार ने रखे हुए हैं। वो बोला, माँ ऐसा कर, तो मुझे पुए खिला दे पेट भर के, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। उसने कहा, अरे नहीं बेटा। बोले, ना माँ तू चिंता मत कर। उसने कहा, ठीक है बेटा, पुए तो तू खा ले। पेट भर के उसको पुए खिला दिए और वो तो सो गया पुए खाकर। अब रात को राजा के नौकर आए कि बेटा बुढ़िया भेजो अपने बेटे को। बुढ़िया माई बड़ी दुखी हो गई कि मैं दूसरे के बच्चे को कैसे जगाऊं। उसकी खटिया के आसपास चक्कर लगाने लगा। अचानक उसकी नींद खुली। बोले, माँ क्या हुआ। कि बेटा आ गए वो तो तुझे लेने वाले। बोले, ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। और वो राजा के दूतों के साथ चल दिया। कुम्हार ने हवा में पकने के लिए रख दिया और उसकी बलि देने के लिए उसको अंदर बिठा दिया। तो अब उसको माँ की बात ध्यान आई। उसके पास तुलसी की माला थी और जौ थे। उसने तुलसी की माला का जाप माता चौथ का शुरू कर दिया और अपने चारों तरफ वो जौ फैला लिए भगवान का आंख बंद करके भजन करता रहा। अब उसमें एक बिल्ली भी अपने बच्चों को लेके घुसी हुई थी। उसको इस बात का पता नहीं था। जैसे ही आंच जली, भगवान का भजन हो रहा था और माता का जो उसकी माँ ने व्रत किए थे संकट चतुर्थी के, उसके प्रभाव से उसका और बिल्ली के बच्चों का कुछ भी नहीं बिगड़ा। और जो अवा 15 दिन में पकता था वो 3 या 4 दिन में ही पक गया। कुम्हार बोला, बड़े अब की बार तो बड़े जल्दी बर्तन पक गए। और वो उनको उतारने लगा तो अंदर से आवाज आई, अरे भैया धीरे, अरे भैया हौले, यहाँ भी जान है, अरे भैया धीरे, अरे भैया हौले। वो बोले, इसमें आज कौन भूत प्रेत प्रकट हो गया, मैंने बड़ी बलियां दी हैं, हो सकता है आज सारे भूत बन के आ गए हो। कुम्हार डर गया। अचानक अंदर देखा तो जिस लड़के की बलि दी थी वो तो एकदम जिंदा बैठा हुआ, उसका बाल भी बांका ना हुआ, बिल्ली के बच्चे भी उसके पास बैठे हैं। उसने कहा, भैया तूने या तेरी माँ ने ऐसे कौन से व्रत, ऐसे कौन से तप यज्ञ किए जिससे इस हवा में इतनी अग्नि के बावजूद भी तू जिंदा जल गया, जला नहीं और तू जिंदा बच गया। उसने को अपनी माँ की बात ध्यान आई, बड़े आंसू बहाए कि माँ तू सच कहती, रक्षा की है, तू मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत करती थी, वही व्रत आज मुझे आड़े आ गए और मेरी जान बच गई। तब उसने सबको बताया कि मेरी माँ इस तरह से संकट चतुर्थी का व्रत करती थी। तब राजा ने सारी नगरी में हेला फिरा दिया कि सभी माएं, सभी स्त्रियां अपने पति और अपने पुत्रों की संतान की रक्षा के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए संकट चतुर्थी का व्रत करें। और सबने वो व्रत करना शुरू कर दिया। तो ये थी संकट चतुर्थी की कथा।
चंदन की चौकी, फूलों का हार, उस पे विराजे गणेश जी महाराज।